ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಾರ್ತೆಗಳು. ನಾನು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುತಾರ್. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ಕೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. भारत माता की, भारत माता की। जगत गुरु बसवेश्वर ಮತ್ತು ಶಿವ ಶರಣ ಭೂಮಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी इस यात्रा की शुरुआत बीदर से हो रही है। भगवान बसवेश्वरा के आशीर्वाद और आप सभी के स्नेह ने मुझे हमेशा आपके लिए काम करने की ताकत दी है। कर्नाटक दा किरीटा बीदर का आशीर्वाद मुझे तब भी मिला था जब मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना था। मैं बीदर कलबुर्गी रेलवे लाइन के लोकार्पण के लिए भी आपके बीच आया था। समय के साथ बीदर के लोगों का अपनापन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर आपने पूरे देश को संदेश दे दिया है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। कर्नाटका का ये चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए सरकार बनाने मात्र का चुनाव नहीं है। ये कर्नाटका को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये विकसित भारत के लिए कर्नाटका की बड़ी भूमिका तय करने वाला चुनाव है। और भारत विकसित तभी होगा जब कर्नाटका का कोना कोना विकसित होगा। विकसित कर्नाटका यानी कर्नाटका के हर अंचल का संतुलित विकास। विकसित कर्नाटका यानी राज्य में विकास के ढेर सारे ग्रोथ सेंटर्स। कर्नाटका की जनता अब अपने इस सपने से पीछे नहीं हटना चाहती। मैं जानता हूं आप सब एक ऐसा कर्नाटका चाहते हैं जहां हाईवे और एक्सप्रेसवे का विस्तार होता रहे। आप एक ऐसा कर्नाटका चाहते हैं जहां मेट्रो की सुविधा और ज्यादा जिलों तक हो। आप एक ऐसा कर्नाटका चाहते हैं जहां अधिक संख्या में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चले। आप एक ऐसा कर्नाटका चाहते हैं जहां हर खेत में सिंचाई की आधुनिक सुविधाएं हो। पिछले 5 वर्षों में सामान्य मानवी ने कर्नाटका में विकास की जो रफ्तार देखी है, उसके बाद वो रुकना नहीं चाहते और आपके इस सपने को पूरा करने का बीड़ा
बीजेपी ने उठाया है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई 91, और उनके टॉप मोस्ट नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं। और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी, मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। और कांग्रेस वाले लिख करके रखें, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है।
और इसलिए एक ही बात मैं बार बार कहता हूं, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। कर्नाटका डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल रहे, हर जगह रुकावटें ना आए। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में तेजी से पूरे हो। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत हो। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि कर्नाटका कांग्रेस का एटीएम नहीं बल्कि देश का ग्रोथ इंजन बना रहे। कर्नाटका को डबल इंजन सरकार चाहिए ताकि केंद्र की गरीब कल्याण की योजनाएं बंद ना हो। भाई और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि 10 मई को भारी संख्या में आप पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे और कमल के फूल पर बटन दबाएंगे। इस बार का वोट विकास के अमृत काल के लिए, इस बार का वोट कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए। और इसलिए मेरे लिए आपको ये काम करना है, हर घर जाकर के कहना है कि आपका सेवक मोदी आया था, मोदी ने आपको नमस्कार कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मतदाನ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ. ತಪ್ಪದೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಮೇ 10ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸದೃಢ ಹಾಗೂ ಸುಭದ್ರ ನಾಡು ಕಟ್ಟಲು ಕೈಜೋಡಿಸಿ. ಇದು ವಿಶ್ವ ಕೆ ವಾರ್ತೆಗಳು ವತಿಯಿಂದ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ.